शहर शहर वैक्सीन के लिए कतार है, मारामारी है और इस होड़ में लापरवाही फुल ऑन है। ये रिपोर्ट देखिए। कब लगेगी वैक्सीन, कब आएगा नंबर? हमारा नंबर कब आएगा? वैक्सीन की होड़, लापरवाही फुल ऑन। वैक्सीन के लिए मारामारी। शहर शहर वैक्सीन के लिए कतार। तस्वीरें चार हैं लेकिन कहानी एक ही है। शहर शहर वैक्सीन के लिए कतार है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। एक एक कर आप भी वैक्सीन के लिए मारामारी की ये तस्वीरें देखते जाइए। तस्वीरें भीनमाल में पंचायत समिति में बने वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। लेकिन वैक्सीन के लिए मारामारी ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। 400 लोगों की भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए महज 2 पुलिसकर्मी। जालौर जिले में भले ही कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा हो, लेकिन जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर जो युवाओं की भीड़ है वो कहीं ना कहीं बड़े जो विस्फोट का न्योता दे रही है। आप देख सकते हैं कि टीकाकरण सेंटर पे किस तरीके से जो भीड़ है ये उमड़ी है। बिना किसी सोशल डिस्टेंस के जो महिलाएं व पुरुष व युवा जो यहाँ मौजूद है, इसमें साफ तौर से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर से प्रशासन की ओर से मौजूद यहाँ पर अमला है वो बिल्कुल भी नहीं है और 2 महज पुलिस कांस्टेबल के भरोसे ये 400 से अधिक की भीड़ है। ये कहीं ना कहीं जिले को बड़े कोरोना के विस्फोट का न्योता दे रही है। श्रीगंगानगर का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वकीलों और जुडिशियल स्टाफ में खासा उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ये नज़ारे ऐसे हैं कि देखिए आप, गैप नहीं है, ये गैप होना जरूरी था। चूंकि एडवोकेट्स है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बुद्धिजीवी तो है ही है, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए 2 गज की दूरी काफी जरूरी है, मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कोशिश है वो ईमानदारी से नहीं की जा रही है। चूंकि हम यहाँ पहुंचे हैं तो इन लोगों ने जरूर डिस्टेंस फॉलो किया है। अब जरा बाड़मेर की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ भी वैक्सीन के लिए मारामारी है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। हाल ये है कि अभी भी 18+ लोगों की वैक्सीन की रफ्तार सुस्त है। कोटा के ग्रामीण इलाके में वैक्सीन के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन परेशानी का सबब बन रहा है। हाल ये है कि इटावा क्षेत्र के गेता गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 में से महज 5 ही स्थानीय लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि 95 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए 100 किलोमीटर का सफर तय कर वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे हैं। वैक्सीनेशन में दिक्कत ये आ रही है कि जो 18 के प्लस के जो वैक्सीनेशन लग रही है उसमें लोकल किसी का भी नंबर नहीं आया और मतलब 10 वाइल आई जिसमें 100 लोगों की वैक्सीनेशन लगनी थी, लेकिन गांव वालों के केवल 5 की लग रही है, बाकी 95 लोगों बाहर के हैं। साफ है, वैक्सीन के लिए शहर शहर कतार है, मारामारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इस बीच तीसरी लहर आने के बात भी कही जा रही है। इसे खासा भयानक बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद में बच्चे ज्यादा आएंगे। दौसा से आई ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर का कहर बरकरार, तीसरी लहर की दस्तक। इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार। प्रशासन ने कसी कमर, आपके सहयोग की दरकार।
कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। 341 बच्चों का जो आंकड़ा आया है ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। एक और जहां कोरोना संक्रमितों को अपने ही दर्द दे रहे हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद दोबारा उनका हाल चाल जानने भी नहीं पहुंच रहे, वहीं दूसरी ओर मानवता की मिसालें भी स्थापित हो रही हैं। जैसलमेर में कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की 24 घंटे सेवा में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के युवा नेता विकास व्यास सुबह की पहली किरण के साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों की सेवा में जुट जाते हैं। वहीं बीजेपी के उदय सिंह भाटी जिला अस्पताल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसी महामारी में एक दूसरे की मदद करने में जो दिल को सुकून मिलता है वो बयान नहीं कर सकते। मैं जो भी काम करता हूँ, प्रशासन एवं हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है, पीएमओ साहब है, डॉक्टर साहब है, नर्सिंग कर्मी है, आपसी सामंजस्य बैठा के हम काम करते हैं। उनको कोई मेरे लायक काम होता तो वो मुझे कहते हैं, और मरीज के लिए कोई मुझे जैसे किसी को जोधपुर शिफ्ट करना है, किसी को अहमदाबाद शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो जरूर हम प्रशासन और हॉस्पिटल के अधिकारियों से वो सलाह मशवरा करके सामंजस्य करके उनकी व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों जो शादियों में जाकर के लोगों ने जो ये कोरोना नाम का रोग उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी कोरोना से लोग भयभीत होकर के हॉस्पिटल में आते हैं, वहाँ उनको उपचार नहीं मिलना या उनको वहाँ पे वेंटिलेटर पे सुविधा नहीं मिली, ऐसी कोई परेशानी होती तो भयभीत हो जाते हैं। तो हम उनको जाके मोटिवेट करके उनके साथ रह करके हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, कोई इमरजेंसी दवाई मिलती है तो भी बाहर से ला के देते हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से चिकित्सा संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब समाज के लोग चिकित्सा संसाधन जुटाने में मदद कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के बाद इसकी सबसे बड़ी पहल दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने की है। एक रिपोर्ट देखिए। यूएसए में बसे दोस्त से एसपी की गुहार। कोरोना काल में है मदद की दरकार, गुहार पर लगी मदद की मोहर। अनिल बेनीवाल की अप्रतिम पहल। मेरा आप लोगों के थ्रू जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज को मजाक में ना लें। 4 दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। दौसा वासियों से एसपी साहब की ये अपील 1 महीने पुरानी है, लेकिन इसकी अहमियत न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। एसपी अनिल बेनीवाल के एक हर्फ में हजार सच है, क्योंकि ये उस शख्स की अपील है जो हाथ में लठ लेकर सड़कों पर उतरा और लोगों को समझाते बुझाते खुद कोरोना की चपेट में आ गया, लेकिन होम आइसोलेशन में भी कोरोना कर्मवीर के जज्बे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अनिल ने अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त प्रीतिपाल सिद्धू से मदद की अपील की, जिस पर सिद्धू ने 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दौसा भिजवा दिए।
ये काफ़ी एक बहुत ही हर्ष का विषय और काफ़ी एक अच्छी खबर दौसा वासियों के लिए है। हमारे एसपी साहब अनिल बेनीवाल जी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हुए यूएसए में इनके एक मित्र हैं प्रितपाल सिंह जी सिद्धू साहब, उन्होंने ये डोनेशन की तरह कह सकते हैं कि दौसा ज़िले के लिए दिए हुए हैं। और ये कंसाइनमेंट आज जैसे आप देख सकते हैं पीछे हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, ये दिल्ली एयरपोर्ट से आया है सीधा। अमेरिका से मंगवाए गए 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में से 14 पुलिस लाइन के कोविड सेंटर में लगाए गए हैं और बाकी जिला अस्पताल में। पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने पुलिस लाइन में ही अस्पताल बना दिया है। यहाँ पर कोविड वार्ड स्थापित कर दिए हैं ताकि जो संक्रमित पुलिसकर्मी हैं उनका पुलिस लाइन में ही उपचार दिया जा सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं अमेरिका से, उन्होंने अपने दोस्त के माध्यम से यहाँ पर 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं, जो पुलिस लाइन में 10 रखवाए गए हैं, साथ ही जो जिला अस्पताल हैं वहां पर भी रखवाए गए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इस बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है, जिसे खासा भयानक बताया जा रहा है। लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। सरकार की इस मुहिम में आप भी साझेदार बनिए। लॉकडाउन का पालन कर देश, समाज और अनिल बेनीवाल जैसे कोरोना कर्मवीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार जताइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने का फैसला किया है। यूडीएच मंत्री ने ऐलान किया कि लॉकडाउन के दौरान सभी शहरों में चलने वाली इंदिरा रसोई में भोजन मुफ्त दिया जाएगा। अगर कोई पैसा देना चाहे तो दे सकता है। साथ ही यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर कोई इंदिरा रसोई चलाने वाले पैसे की वसूली करते हैं तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा।